नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल दायरे स्टडी पॉइंट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं आपके रिवेल के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, क्या क्या कंडीशन रहने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं, उन सब पर बात करेंगे। इसके बाद में अपन बात करेंगे चाहे आप BA कर रहे हो, चाहे BSc कर रहे हो, चाहे BCom कर रहे हो और पार्ट सेकेंड में अब जाओगे, चाहे आप थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हो, चाहे फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हो, चाहे नॉन कॉलेज के स्टूडेंट हो, चाहे रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट हो, क्या आपके ये पेपर जो BA पार्ट फर्स्ट में यानी जो फर्स्ट ईयर में आपके पेपर लगे थे, क्या अभी भी ये पेपर लगने वाले हैं? क्या इसके लिए इनहेंसमेंट कोर्स, वैल्यू एडेड कोर्स, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, क्या ये वापस से आपके पेपर लगेंगे? क्या दोनों चीज़ों को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो क्वेश्चन दिख रहा है, रिवेल फॉर्म शुरू हो गए हैं। ठीक है, ये रिवेल फॉर्म किसके शुरू हुए हैं? नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों के ये रिवेल फॉर्म शुरू हुए हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है नॉन कॉलेज के स्टूडेंट जितने भी हैं, जिनका कुछ टाइम पहले रिजल्ट आया था सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड का, चाहे आप BA कर रहे हो, BSc कर रहे हो, BCom कर रहे थे और पार्ट फर्स्ट में थे, आपका रिजल्ट आया था और बहुत सारे स्टूडेंटों के पेपर बैक रहे हैं। तो इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 29 अक्टूबर रहने वाली है। ठीक है, लास्ट डेट कितनी रहने वाली है? 29 अक्टूबर 2024। जो भी स्टूडेंट फॉर्म लगाना चाहे वो फॉर्म लगा सकता है। ई मित्र के माध्यम से आपको फॉर्म बनना है, फोन से आपको नहीं बनना है क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती है उसमें, फिर उसके बाद में चालान कट जाता है, फिर रिसिप्ट निकाल कर नहीं मिलती है उसमें, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो जाती है। आप गलत लगा दोगे तो आपको ई मित्र के माध्यम से लगाना है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर फीस कितनी लगने वाली है? एक स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था तो उसकी जो रिसिप्ट थी उसने मेरे पास में भेजा था, तो रिसिप्ट में दिखा नहीं सकता, लेकिन उसमें आपके एक सब्जेक्ट के 530 रुपये दे रखे थे। ये चालान नॉन कॉलेज का स्टूडेंट ही था, उसने एक सब्जेक्ट का लगाया होगा तो 530 रुपये उसमें दे रखे थे। अभी की बात है, आज की या कल की बात है। ठीक है, तो 530 लगने वाले हैं एक पेपर के। और इसमें है ना जो कई प्रकार होते हैं, इसमें भी एक तो रिवेल का फॉर्म होता है, ठीक है, एक स्क्रूटनी, ठीक है, एक होता है RTD। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपकी कॉपी वापस से जांच होती है। ये जो स्क्रूटनी है इसमें रीटोटलिंग होती है, यानी जैसे मान लीजिए आपके एक पेपर जैसे कोई सा बैक रहा हो और आप ये लगवा रहे हो ना, तो इसमें क्या होता है कि आपके जैसे मान लीजिए 18 क्वेश्चन थे टोटल पेपर में, तो प्रत्येक क्वेश्चन में उसने कितने अंक दिए हैं, उसको जोड़ने में तो कहीं गलती नहीं हो गई उससे, कॉपी जांच करने वाले से, तो वो जो अंक दिए हैं उसने उसको जांच किया जाता है, तो इसमें सबसे कम फीस लगती है। और RTD में सबसे ज्यादा फीस लगती है। इसमें आप कॉपी को घर मंगवा सकते हो, जांच नहीं होती है। ठीक है, उसमें चेक कर सकते हो कि किस प्रकार कॉपी जांच हुई है, और यदि आपको ऐसा लगता है कि सही तरीके से जांच नहीं हो तो आप उस पर केस भी कर सकते हो। ऐसे प्रावधान है इसके अंतर्गत, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जैसे मान लीजिए किसी के अंक है जो कम आए हैं और आत्महत्या जैसी चीजें कर लेते हैं, तो फिर उस पर डायरेक्ट केस होता है। यदि उस कॉपी को सही तरीके से जांच नहीं किया है, उसने जो टीचर है उसने सही तरीके से जांच नहीं किया है कॉपी को, तो उस पर केस हो जाता है एक प्रकार से, क्योंकि किसी ने सुसाइड भी कर लिया तो उस बच्चे ने उसकी गलत कॉपी जांच करने का जान दे दी एक प्रकार से। तो RTD में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो RTD में आप कॉपी वापस मंगवा सकते हो। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो आप सोच समझकर अपना फॉर्म बनना, क्योंकि 530 रुपये लग रहे हैं एक कॉपी के। और मैंने तो पहले भी आपको बताया था कि यदि नोट प्रमोट लिखा रहा है आपके और ज्यादा पेपर बैक रहे हैं और पास मार्किंग जो 40% था उसके आसपास भी नहीं आ रहे हो, यानी 40%, जैसे 150 अंकों का आपका पेपर था एक, तो उसमें से 60 अंक आपको लाने थे, तो उसमें से आपके 55, 56, 52 ऐसे आ रहे हैं, तब तो आप लगा सकते हो, नहीं तो मत लगाना। क्योंकि इसमें सीधी सीधी बात है कि आप रिवेल का मतलब यही समझ रहे हो कि नंबर बढ़ते हैं, आगे बताऊंगा। ठीक है, हार्ड कॉपी है ना जो आपको कॉलेज में जमा नहीं करानी है। ठीक है, कॉलेज में जमा नहीं करवानी है, इसके आप अपने पास में रख सकते हो। इसके बाद में अंकों की बात कर लेते हैं कि बढ़ेंगे या घटेंगे। देखो अंक है ना, जो घटने के चांस तो 2% आप मान सकते हो, 100 में से 2% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके नंबर घट जाते हैं और ज्यादा नहीं घटते। लेकिन 98% अंक बढ़ने की गुंजाइश होती है, लेकिन हर किसी के अंक नहीं बढ़ते हैं। क्यों नहीं बढ़ते हैं? क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिन्होंने कुछ किया भी नहीं है, कॉपी में सिर्फ पेज भरे हैं और उसके बाद वो दावा करते हैं कि मेरे अंक है जो कम आए हैं। तो मेरा तो यही कहने का मतलब है कि उन स्टूडेंटों के अंक बढ़ते हैं जिन्होंने कॉपी अच्छी तरीके से लिखी थी,
लेकिन कॉपी सही जांच नहीं हुई है। और यही उदाहरण है ना जो आपको ये कहते हैं, यही उदाहरण आपको ऐसा अंदर से महसूस कराते हैं कि यार मेरे बढ़ सकते हैं। तो आपको जब भी ये रिवेल का फॉर्म लगाओ तब आपको ये देखना है कि मैंने पेपर कितना किया था, मेरे वाकई में अंक मारे तब लगाना, अन्यथा ये 530 रुपए ने जो ऐसे कैसे जाएंगे। तो ये सोच समझ कर आपको लगाना। दोनों चीजों पर मैंने डिस्कस कर लिया। और कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट नंबर भी नहीं बढ़ते हैं, बराबर रहते हैं, ना तो बढ़ते हैं ना बढ़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हो कैसे होता है। तो यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये तो हमने रिवेल फॉर्म की बात कर ली। अब अपन है ना जो इसकी बात कर लेते हैं कि आप थर्ड सेमेस्टर में जो भी चले गए हो, यदि आपके बैक प्रमोट लिखा आ रहा है, यदि आपके बैक प्रमोट लिखा आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आप थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर देने वाले हो। चाहे आप नॉन कॉलेज के स्टूडेंट हो, चाहे रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट हो, चाहे बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो और सेकंड ईयर में गए हो आप, ठीक है। बैक जो पेपर रहे हैं वो तो लग जाएंगे, सेकंड ईयर के साथ में लग जाएंगे। तो यहां पर बात आ रही है कि हमने बीए जो फर्स्ट ईयर थी जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में दिया था, क्या अब इसमें लगने वाला है या नहीं है। तो देखो ये राजस्थान यूनिवर्सिटी ने इन दोनों का सिलेबस डाल दिया है। स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, इसमें बहुत सारे पेपर होते हैं जिनमें से आपको चुनाव करना पड़ता है, आप सबको पता है। तो थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में एक एक पेपर लगने वाला है, जिस प्रकार पहले लगा था उस प्रकार। लेकिन अब की बार पेपर बदल दिए गए हैं और स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये पेपर की पूरी लिस्ट है। इसी के साथ में जब आप इनको पास करने के बाद में, यानी 2024-25 में आप पास कर लोगे, मान लीजिए ये पास कर लिया, सेकेंड ईयर आप पास कर लिए, तो इसके बाद में जो 5वां सेमेस्टर है और जो 6ठा सेमेस्टर है उसमें भी ये पेपर लगने वाले हैं। यानी 2025-26 में आप फाइनल ईयर में जाओगे तो ये सेमेस्टर दोगे तो उस टाइम भी ये लगने वाला है, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने पहले ही डाल दिया है फोर्थ जो 5वां सेमेस्टर और जो 6ठा सेमेस्टर है उसका भी ये स्किल एनहेंसमेंट कोर्स का डाल दिया है। कितने पेपर लगने वाले हैं वो सारा का सारा डाल रखा है। तो आपका जहां हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर मैंने डाल दिया था, वहां पर जाकर आप देख सकते हो बढ़िया तरीके से। इसके बाद में जो वैल्यू एडेड कोर्स है इसका भी डाल दिया है थर्ड सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर में ये पेपर लगने वाले हैं। और यहां पर 5वां सेमेस्टर और 6ठे सेमेस्टर का भी नहीं डाला है, एक साथ नहीं डाला है, वो अगले साल भी डाल सकता है, अभी अब के साल भी डाल सकता है, ठीक है। तो अभी तो इसकी आपको जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत है तो इसका आप देख लेना, बहुत सारे कोर्स दे रखे हैं वैल्यू एडेड कोर्स में, उसमें से आपको चुनाव करना है। जब एग्जाम फॉर्म आए उस टाइम आपको चुनाव करना है। इसके बाद में इनका क्या लफड़ा है, तो यहां पर जनरल हिंदी का पेपर आपका इसमें भी लगा था, इसमें भी लगा था। तो यहां पर देखो अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी ने दोनों सब्जेक्टों के जो सिलेबस है वो नहीं डाला है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, राजस्थान यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पर इसका सिलेबस नहीं दे रखा है। पिछली बार जैसे सेमेस्टर लागू नहीं हो तो उस टाइम क्या होता था कि ये जो बीए पार्ट फर्स्ट होती थी, यानी फर्स्ट ईयर में ये पेपर जो भी पास कर लेता था उनके सेकंड ईयर में नहीं लगते थे। लेकिन अब की बार का पता नहीं है कि किस प्रकार रखेगी, मेरे हिसाब से नहीं लगेंगे। अभी तक राजस्थान यूनिवर्सिटी ने नहीं डाला है तो मैं इस पर कुछ भी नहीं कह सकता। जैसे ही यदि डालती है तो मैं इस चैनल के माध्यम से वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।